हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का जी हाँ विज्ञान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हाँ, जो आपके होने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की परीक्षा में क्लास 8 का जी हाँ जैक बोर्ड के क्लास 8 का प्रत्येक विषय का 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। और आप लोगों को आज की इस वीडियो में हम वही सब सवालों को बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन कौन से सवाल है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे आपको देख लेने चाहिए। तो चलिए देखिए, यहां पर टोटल मेरे प्यारे बच्चों 50 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन हम यहां पर आपको सवाल जो करवाएंगे 40 से 45 सवालों को करवाएंगे। आप अच्छे से सारे प्रश्नों को कर लेना है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, ताकि आप लोगों को क्लास 8 में जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों क्लास 9, 10, 11, 12 जब भी आप आगे आओगे तो बच्चों सारे जैक बोर्ड से रिलेटेड जितने भी न्यूज होते हैं, जितने भी जो चीजें अपडेट्स होती है या फिर एग्जाम की तैयारी बच्चों, है ना, ये सारी चीजें आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और सबसे पहला सवाल देखते हैं और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ बच्चों, यहां पर आपका जो सबसे पहला सवाल आप देख रहे हैं, क्या दिया गया है, कोशिका में गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं केंद्रक में, कोशिका में, या फिर तारक कायम में, कवक में, है ना बच्चों। यहां पर कह रहा है बच्चों कि वेयर इज द क्रोमोसोम फाउंड इन अ सेल, कहां पर सेल में कहां पर पाया जाता है बच्चों क्रोमोसोम गुणसूत्र, है ना। तो याद रखिएगा केंद्रक में, है ना। कहां पाया जाता है बच्चा, केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कमेंट करके बताना बच्चों कि लाइसोसोम कहां पर पाया जाता है ना। ऑप्शन में दे देता हूं, जैसे कोशिका में, कोशिका द्रव में, है ना, कोशिका द्रव के बाहर। बच्चों ये आप हमें कमेंट करके बताना। चलो अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है ना बच्चों। यहां पर है क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, कैन बी बीटेन इनटू देन सीट, ठीक है। मतलब कि सीट बनाया जाता है बीट करके, मतलब कि बच्चों यहां पर पीट पीट करके कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण हम धातुओं को पीट करके पतली चादर के रूप में बनाते हैं। ऑप्शन है यहां पर बच्चों, यहां पर कि जस्ता, फास्फोरस, गंधक, ऑक्सीजन। तो हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों कि धातुओं को ही हम पीट पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि धातुओं में बच्चों एक आघातवर्धता गुण होता है। कौन सा गुण, आघातवर्धक गुण होता है, जिसके कारण क्या होता है उसमें पीट पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब बताओ यहां पर कौन सा धातु है बच्चों, तो आप कहेंगे सर जस्ता है, जिंक है सर। जिंक क्या है सर, धातु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आते हैं। इष्ट का उपयोग निम्न में से उत्पादन में होता है बच्चों। इष्ट का जो उपयोग होता है वो कहां पर, किस चीज का उत्पादन में किया जाता है बच्चों, है ना, किस चीज का प्रोडक्शन में, चीनी का, एल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ऑक्सीजन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एल्कोहल। जी हाँ बच्चों, एल्कोहल दारू उरू बनाने में ही ये इष्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूक्ष्म जीव कहां पाया जाता है, सबसे लॉलीपॉप सवाल बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। हो सकता है आपके सवाल में बच्चों ये सवाल रह सकते हैं, ठीक है। तो करना है यहां पर कि सूक्ष्म जीव कहां पाए जाते हैं। जल में पाया जाता है, वायु में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, सभी जगह पर। तो बच्चों सूक्ष्म जीव है ना सभी जगह पर लगभग पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जल में भी सूक्ष्म जीव होते हैं, वायु में भी होता है बच्चों, मिट्टी में भी होता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं बच्चों, कह रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉल्ड, है ना, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होता है बच्चों उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, विद्युत लेपन। तो याद रखिएगा बच्चों इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, विद्युत धारा, है ना। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा, है ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई चालक में अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहे जा रहे हैं तो हम उसको कहेंगे कि हाँ इसमें विद्युत धारा प्रवाहित तो हो रही है, ठीक है, समझ रहे बात को। हाँ बच्चों अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोचित है बच्चों, है ना। एक मेरे प्यारे बच्चों एक ह्यूमन के लिए अगर मैं बात करूं, किशोर के लिए बात करूं, है ना, मतलब कि हम लोगों के लिए ही बात करूं तो सबसे अच्छा खाना कौन सा है, चिप्स, नूडल, कोक। अरे हाँ सर यही तो मजा है सर, चिप्स खाएंगे, नूडल्स खाएंगे, मारेंगे पड़ाक से गिरोगे, समझ रहे हो।
चिप्स खाओगे, बताओ, कुरकुरे खाओगे, नूडल्स खाओगे, ये हमारे बच्चे हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होता है, ठीक है। रोटी दाल सब्जी, हाँ ये बात सही है ना, ये बात सही है कि हाँ हमें रोटी दाल सब्जी खानी चाहिए, है ना, ये हमें शरीर को कोई भी नुकसान नहीं करता। चावल नूडल्स तो भैया होगा नहीं, है ना, रोटी चिप्स नहीं खाएंगे, है ना, तो समझ रहे बात को। तो यहां पर जो सबसे अच्छा खाना है बच्चों यही है ना, इससे कोई भी शरीर में कोई भी हानि नहीं होती बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं बच्चों, है ना। कह रहा है यहां पर कि जो फोर्स अप्लाइड होता है बच्चों ऑन यूनिट एरिया इन कॉल्ड, तो क्या कहते हैं उसको, उसको हुताप कहते हैं, दाब कहते हैं, अभिकर्षण कहते हैं, अपकर्षण कहते हैं। तो प्रति इकाई पर लगने वाला जो बल होता है बच्चों, फोर्स होता है, उसको हम दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आ जाए कि दाब का मात्रक क्या होता है, तो आप कहना मेरे प्यारे बच्चों कि पास्कल होता है सर जी। क्या कहना कि पास्कल होता है सर जी। और मेरे प्यारे बच्चों अभी तो आप लोग यहां पर साइंस की वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, सारा का वीडियो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ही आपकी तैयारी के लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है बच्चों, है ना, प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। प्लेलिस्ट में सभी बच्चों को जरूर देखना है, सभी वीडियो को, है ना बच्चों। अभी आप लोगों को तो आप लोगों का जो तैयारी हो रहा है ये यूट्यूब पर ही करा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट में जाकर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जरूर देखना है। प्लेलिस्ट कैसे देखा जाता है, सर्च करना यूट्यूब पर मिशन 2 चैनल आ जाएगा, क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद वहां नीचे लिखा रहेगा होम, है ना, वीडियो, है ना, और शॉर्ट्स, इस तरीके से। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे प्लेलिस्ट आ जाएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा। सभी विषयों का मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दिया है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। बच्चों आपको तकलीफ होता है तो हमें तकलीफ होता है ना, तो हम चाहते हैं कि आप लोग आसानी से सभी कंटेंट को ढूंढ पाओ, है ना। और बच्चों तो अगर आपको कोई दिक्कत होता है प्लेलिस्ट ढूंढने में, तो अपने बड़े भैया बहन से पूछ सकते हो जो मिशन 2 पर पढ़े हैं, है ना। और सभी बच्चे तो यहाँ पर झारखंड के कोने कोने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये बहुत खुशी की बात है। और हम लोग भी बच्चों लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर बच्चे से जुड़े, जी हाँ, हर घर में शिक्षा पहुंचे बच्चों, है ना। मैं चाहता हूं बच्चों ऐसा, है ना, हमारा उद्देश्य है। और ये हमारा उद्देश्य को आप ही पूरा करोगे कब, जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तब, ठीक है। हाँ हाँ बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि एलपीजी का जलना एक उदाहरण है बच्चों, है ना, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जी हाँ बच्चों, जो आपके घरों में गैस होती है ना, जो घरों में गैस होती है बच्चों, वही एलपीजी गैस होता है ना। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर एग्जाम में आ जाए और ऑप्शन रह जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो कहना कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। याद रखना बच्चों, याद रखना दिमाग में, ठीक है। हाँ, है ना बच्चों, यहां पर द बर्निंग ऑफ एलपीजी एग्जांपल ऑफ, है ना, तीव्र दहन का, स्वतः दहन का, मंद दहन का, विस्फोट दहन का। तो प्यारे बच्चों जो एलपीजी होता है ना, ये तीव्र दहन मतलब कि काफी तेज से जलता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी बच्चों यहाँ पर स्वतः अपने आप तो जलता नहीं, जलाते तब जलता है। मंद दहन भी नहीं होता बच्चों, मतलब धीरे धीरे भी नहीं जलता है। विस्फोट होता है क्या, बम फूटता है क्या, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीव्र दहन का, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, एक चीज को याद रखिएगा बच्चों, बहुत सारा आग आपके खाना को बहुत जल्दी नहीं बनाता है, लेकिन एक छोटा सा आग, इतना छोटा सा, देखते हो कितना जल्दी खाना बनाता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों उसमें क्या होती है, उसका उष्मीयमान ज्यादा होता है, किसका, गैस का। अब देखिए, आप लकड़ी का चूल्हा में बनाते हो, लेकिन लकड़ी का चूल्हा में कितना आग निकलता है, लेकिन खाना लेट से बनता है, ठीक है। लेकिन गैस में देखते हो कितना जल्दी बन जाता है। रीजन है बच्चों, इसका रीजन है, ठीक है। रीजन यही है मेरे प्यारे बच्चों कि इसका उष्मीयमान ज्यादा होता है ना। और ये अच्छे प्रकार जलता है, अच्छा जलता है, इसीलिए बर्तन काला नहीं होता है। लेकिन आप जो घरों में जो बच्चों लकड़ी वाला चूल्हा होता है, उसमें वो अच्छा तरीके से नहीं जलता है ना। इसीलिए बच्चों आप लोग का जो है ना, क्या बोलेंगे उसको, जो बर्तन होता है वो काला हो जाता है। समझ रहे बात को? हाँ, यही कारण से एग्जाम में आता है कि ये इससे जो बर्तन काले हो जाते हैं, इसका रीजन क्या है। तो इसमें क्या है बच्चों कि इसमें अच्छी तरीके से नहीं जल रहा है, उसमें अच्छा तरीके से जल रहा है, इसीलिए उसका नहीं होता है काला, इसका काला हो जाता है, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा। चलो अगला सवाल देखते बच्चों। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है बच्चों? एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की, 1 2 4 इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या एक ही होती है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है ना। तो बच्चों याद रखिएगा
हम कोई भी चीजों को देखते हैं, है ना, तो सामान्य अगर मैं बात करूं मतलब कि कम से कम कितना दूरी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, है ना, सामान्य न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में अगर अधिकतम दूरी पूछ दिया जाए, है ना, कि सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी अगर मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाए, तो क्या कहना, तो मेरे प्यारे बच्चों कहना आप अनंत, क्या कहोगे, अनंत कहना, ठीक है, अनंत कहना, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, और न्यूनतम पूछेगा तो कितना बोलोगे बच्चा पाठी, बोला सर 25 सेंटीमीटर, आपने ही तो बताया था सर, मिशन 2 वाले सर तो ही बताए थे। हाँ हाँ हाँ, है ना बच्चों, खरीफ फसल के उदाहरण है बच्चों, है ना, खरीफ फसल के उदाहरण यहाँ पर देखो बच्चों, कितना लॉलीपॉप सवाल है ना, गेहूं, चना, मटर, धान, तो आप लोग को पता है कि धान हो गया, मकई हो गया, ये सब क्या है, खरीफ फसल का उदाहरण है। अगर रबी फसल की बात किया जाए तो गेहूं, चना, मटर, ये सब क्या हो जाएगा, रबी फसल का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अच्छा, खरीफ फसल का जो टाइम टेबल होता है बच्चों, ये कब होता है बताइएगा, और रबी फसल का कब होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा कहलाता है बच्चों, पृथ्वी का निकटतम तारा, है ना, बताइए, मृग हो जाएगा, शर्मिष्ठा हो जाएगा, है ना, सूर्य हो जाएगा, ध्रुव तारा, है ना। तो जल्दी बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, ध्रुव तारा नहीं बच्चों, सूर्य इसका राइट आंसर। सर सूर्य तारा है, जी हाँ बच्चों, एक सूर्य क्या है, एक तारा है, सूर्य क्या है बच्चों, एक तारा है, याद रखिएगा। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा अगर बात किया जाए तो ये सूर्य ही है ना, ये सूर्य ही। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है बच्चों, यहां पर ग्रह नहीं पूछा जा रहा है ना, सीरियस हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बुध हो जाएगा, शनि हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरियस। सीरियस है मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्रह नहीं है, ठीक है, मंगल भी ग्रह है, बुध भी है, शनि है ना। अच्छा, सबसे बड़ा ग्रह कौन है बच्चों, ये आप हम लोग को आपको बताए थे। सबसे छोटा ग्रह कौन है, ये भी आपको हम बताए थे। कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी फटाफट बच्चों। अगला सवाल देखो, यहाँ पर घर्षण को बढ़ाया जा सकता है, शक्ति, चिकना सतह, तेल, रुखड़ा, है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, घर्षण को मेरे प्यारे बच्चों रुखड़ा चीजों से बढ़ाया जाता है ना। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर टाइल लगा दी है, ठीक है, तो प्लेन हो गया, उसका घर्षण कम हो जाता है, लेकिन वही टाइल क्या करते हैं, बीच बीच में फोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, घर्षण ज्यादा हो जाएगा। रुखड़ा जैसे कर देंगे तो घर्षण ज्यादा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है बच्चों, ऊन है, लाइनोल है, रेयन है, पॉलिथीन है। तो ऊन जो हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक रेशा में आंसर आ जाएगा। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं बच्चों, जो हमें खराब लगता है जो आवाज, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम शोर कहते हैं, संगीत कहते हैं, कनपट कहते हैं, सौर प्रदूषण कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, जो हमें खराब ध्वनि लगता है, जो हमें खराब आवाज लगता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं शोर हो रहा है। अब भाई कितना शोर हो रहा है, कितना शोर हो रहा है ना, जैसे आप लोग अपने स्कूलों में बोलते हो, है ना, बहुत शोर हो रहा है यार, ठीक है, तो जो आपको अच्छा नहीं लगता जो ध्वनि, उसको आप शोर कहते हो, ठीक है। हाँ चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे, जी हाँ बच्चों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं होता है ना, प्लास्टिक का पैमाना, तांबे के छड़, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं होता है, ठीक है, प्लास्टिक हो जाएगा, तांबे का छड़ हो जाएगा, या फिर ऊनी वस्त्र हो जाएगा। चलिए इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट में करके बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या हमने बोला कि निम्नलिखित में से घर्षण द्वारा आवेशित, है ना, आवेशित वस्तु को कहां चला गया, हाँ, आवेशित वस्तु को नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे, है ना, मैं आप लोग से ये सवाल को कर रहा हूं, फटाफट बताएंगे बच्चों, है ना, क्या हो जाएगा। बाकी इसके बाद आगे के सवाल भी देख लो और दोनों सवाल का उत्तर करके बताओ, है ना, जल्दी से। उसके बाद और भी हम लोग करेंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा, आवेशित नहीं होता है बच्चों, यहाँ पर तांबे का छड़, है ना। चलो अगला देखते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हवा का मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा है बच्चों, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोपोन, है ना। तो हवा का जो मुख्य प्रदूषक गैस है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना, बताएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोपोन। इसको भी आप लोग कमेंट करके बताओ फटाफट। चलिए इसका भी आप लोग, इसको हम होमवर्क दे दे रहे हैं, ठीक है, चलो इसको आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं बता चुका था अगले सवाल में। अगला देखते हैं, यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है ना, ऑप्शन दिए गए हैं 10, 20, 77, 55। तो प्यारे बच्चों अगर अकॉर्डिंग टू पुराना डेटा देखे तो 55 हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे प्यारे बच्चों लगभग अभी की बात किया जाए तो राष्ट्रीय उद्यान 106, 107 होता है, ठीक है, 106 या 107 में आप लोग का आता है, ठीक है। तो ऑप्शन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा जो संख्या दिख रहा है 77, तो उसको भी मार सकते हो, ठीक है। अगर 106-7 रहा तो 106-7 करना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है बच्चों, तो जल, कपड़ा, हवा, मिट्टी। तो यहाँ पर बच्चों जल भी प्राकृतिक है, हवा भी है, मिट्टी भी है, कपड़ा जो है ये प्राकृतिक संसाधन
नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग रवाना होते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कई बच्चों को पता है कि कोशिका 2 प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और पैराकैरियोटिक बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पर, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कई बार बताए हैं, मतलब ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर पानी पानी जैसा होता है, द्रव जैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लोहा, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो पारा, पारा मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, चलिए मलेरिया परजीवी का वाहक है बच्चों। बताओ यहाँ पर, मादा एनोफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी, तितली, है ना। मादा मलेरिया परजीवी का वाहक है तो मादा एनोफिलीज मच्छर बच्चों, है ना। मलेरिया परजीवी का वाहक है, ये किसका हो जाएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है बच्चों। तो ऑप्शन दिया है चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन, मकड़ी, है ना। तो घरेलू मक्खी यही क्या करता है बच्चों, एक जगह से दूसरे जगह तक रोगों को फैलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये संचरण करता है, मतलब कि फैलाने का काम करता है। अगला सवाल देखते हैं, कौन विद्युत का चालक नहीं है बच्चों। तांबा, लोहा, प्लास्टिक, ग्रेफाइट। तो यहाँ पर सारे के सारे विद्युत का सुचालक है ना। लेकिन प्लास्टिक मेरे प्यारे बच्चों विद्युत का सुचालक नहीं होता है। करंट एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित नहीं होती प्लास्टिक में, बाकी छड़ में होता है, लोहा में होता है, तांबा में होता है, याद रखिए। ग्रेफाइट में भी होता है। ग्रेफाइट किसको बोलते हैं, ग्रेफाइट जो बच्चों पेंसिल के अंदर जो होता है ना, भूरा भूरा कलर का, वही ग्रेफाइट। और वो आधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, ये भी याद रखेगा। अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन सा आधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो कहना ग्रेफाइट। क्या कहना, ग्रेफाइट कहना। नहीं कहोगे तो सोच लो तुम लोग। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं। अच्छा हाँ बच्चों, है ना, किशोर अवस्था की उम्र क्या है यहाँ पर, है ना। ऑप्शन दिए गए 0 से 6, 6 से 10, 11 से 19, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, किशोर अवस्था जो एडोलेसेंस होता है बच्चों, उसका जो उम्र होता है वो कितना होता है, 11 से 19 वर्ष। अगर भी आप लोग का भी उम्र अगर 11 से 19 है तो आप किशोर अवस्था की गिनती में आ गए। और इस समय मेरे प्यारे बच्चों, इस समय जो होता है शरीर का, है ना, बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि होता है। जैसे कि मानसिक वृद्धि भी होता है, शारीरिक वृद्धि भी होता है। लड़कों और लड़कियों के बीच क्या होता है बच्चों, इसमें भी अट्रैक्शन, मतलब कि विपरीत लिंग के प्रति क्या बोलेंगे, चाह बढ़ जाता है ना। और भी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर शरीर में चेंजेस जो है बहुत खतरनाक किस्म का देखने को मिलता है। लड़कों के आवाज मोटे होने लगते हैं, मूंछ दाढ़ी हल्का हल्का आने लगता है। ठीक है, लड़कियों का भी मेरे डेर कमर चौड़े होने लगती है। तो ये इस उम्र में बच्चों, है ना, बहुत खतरनाक उम्र है ये, है ना, बहुत खतरनाक उम्र है 11 से 19 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बल का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है बच्चों। तो बल का जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक अगर मैं बात करूं तो न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा बच्चों, है ना। बल का मात्रक न्यूटन। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन गैस दहन के लिए उपयोगी नहीं है ना। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन। अच्छा, उपयोगी होता है तो ये तो ऑक्सीजन, आप लोगों को बताए थे दहन के लिए बच्चों, कोई भी चीज जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है बच्चों। तो आंतरिक निषेचन क्या होता है, मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, मादा के नर के शरीर में। नर में तो होगा ना भाई, है ना। कहाँ पर होगा, निषेचन जो होता है मादा के शरीर में होता है। जी हाँ बच्चों, मादा के शरीर में होता है। यही निषेचन क्या होता है बच्चों, जब मेरे प्यारे बच्चों नर, है ना, नर हो गया, मतलब कि पुरुष का बात किया जा रहा है और स्त्री की बात किया जा रहा है, यानी कि मादा, है ना। जब मेरे प्यारे बच्चों नर का शुक्राणु, है ना, नर का शुक्राणु डियर, नर का शुक्राणु जो है और मादा का अंडाणु जो है ना, ये जब दोनों मिलता है डियर, है ना, जब मिलता है, कहां पर मिलता है बच्चों, तो ये फाइलोपियन ट्यूब में मिलता है। जब मिलता है तो इसी को हम निषेचन कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस को मेरे डियर निषेचन कहा जाता है ना। जब अंडाणु शुक्राणु मिलता है तो जाइगोट का निर्माण होता है बच्चों। मैं टेंशन मतलब बायोलॉजी इस तरीके से, इस कदर से पढ़ाऊंगा ना, सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं बच्चों, फैन बन जाओगे। चलो बच्चों, यहां पर आप लोगों को पता है, बोले सर अभी ये कब पढ़ाएंगे सर, हमको 9th का, बहुत सारे बच्चे पता है भारी डिमांड कर रहे थे बच्चों कि सर हमें 9th का क्लास दे दीजिए, सर 9th का बैचेज कुछ है तो दे दीजिए। तो बच्चों आप लोगों के लिए फाइनली जो है लॉन्च हो चुका है प्रयास बैच, है ना। किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, प्रयास बैच के बारे में। ठीक है, प्रयास बैच डियर उन बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए है, यानी सब आप बच्चों, आप ही बच्चों के लिए। मतलब प्रयास बैच आप अपनी परीक्षा कब दोगे, तो 2026-27, है ना। ये आपका सेशन रहने वाला है क्लास 9th में, है ना। अभी तो किस क्लास में हो आप, 8 क्लास में हो, लेकिन जाओगे कहां पर, 2 दिन के बाद आप 9th में चले जाओगे, है ना। और बच्चों 9th की तैयारी हम ये मिशन 2 पर बच्चों स्टार्टिंग से पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। मतलब कि मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट मेरे डियर आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस, है ना, मिलेगा, है ना। चैनल पर नहीं बच्चों, कहां पर मिलेगा, तो डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेगा डियर मिशन 2 वाले सर, है ना, मिशन 2 वाले
सर बच्चों इस ऐप पर आप लोग का क्लासेस चलेगा। अगर ये ऐप को आप लोग के फोन में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो बच्चों यहीं पर। अच्छा पीडीएफ वगैरह भी हम 8 का वहीं पे डाल दे रहे हैं, है ना। और बच्चों 9th का जो आपका प्रयास बैच है ना, आप एग्जाम देकर आओगे बच्चों या फिर एग्जाम से पहले, जितना जल्दी है बैच के अंदर, कोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, है ना बच्चों। प्रयास बैच को मैं एक बार दिखा देता हूं आप लोग को, है ना, कहां पर है वो प्रयास बैच, है ना। बहुत सारे बच्चे इंतजार में उतना दिन से कर रहे थे कि सर हमें प्रयास बैच का दिखा दीजिए, कहां पर प्रयास बैच मिल जाएगा, है ना। तो बच्चों हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे और हम अभी प्रयास बैच आप लोग को दिखा दे रहे हैं। खुल जा सिम सिम, अरे बहुत पीछे हो गया क्या? 1 मिनट रुको बाबू, 1 मिनट रुको। रुको 1 मिनट, है ना। इसको हम कर देते हैं ऐसे 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 ऐसे, मिल गया। देखो देखो डियर, ये आप लोग का प्रयास बैच है ना। जैसे 10th वाले बच्चों के लिए टॉपर बैच आया है ना, इसमें तो काफी बच्चे एनरोलमेंट ले लिए है, अपना एडमिशन ले लिए है अपनी तैयारी के लिए। हर साल बच्चों यहाँ से बच्चे टॉपर निकलते हैं, है ना। तो इस बार डियर यहाँ पर प्रयास बैच जो बच्चों के लिए आया है यहाँ पर, है ना, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी है, साथ ही साथ यहाँ पर डियर इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है ना। और यहाँ पर ऑल विषयों की तैयारी होगी बच्चों, है ना, मैथ साइंस जो सब्जेक्ट है। और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, पैनल पीडीएफ मिलेगा, है ना। चैप्टर वाइज जो आप नोट्स ढूंढते हो कि सर नोट्स मिल जाता तो मजा आ जाता बच्चों, यहीं पर मिलेगा। टेस्ट वगैरह हो जाएगा यहीं पर, ठीक है। और जितनी भी चीजें एक बैच के अंदर होता है बच्चों, वो सारा चीज आप लोग को इसी में मिलने वाला है, इस प्रयास बैच में। इस प्रयास बैच में एडमिशन लेने के लिए बच्चों आपको हमने क्या बोला, मिशन 2 वाले सर ऐप को डाउनलोड करना है। कहां से? प्ले स्टोर से, है ना। डाउनलोड कर लेना। और हर बच्चों का, झारखंड के तो हर बच्चों के फोन में ये एप्लीकेशन तो होनी ही चाहिए, क्योंकि डियर यहां पर आप लोग को सब चीज मिल जाएगा, सब चीज, है ना। कहते हैं ना ऑल इन वन, हर चीज बच्चों एक ही में जगह पे मिलेगा, एक ही जगह पर मिलेगा, है ना। जितने पीडीएफ होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, वो सब चीज डियर इसी ऐप के अंदर मिलेगा, ठीक है। और इस ऐप में जाने के बाद आप लोग को मोबाइल में रजिस्टर कर लेना है ना। मैंने एक प्रोसेस बता दिया बच्चों, हमारे यूट्यूब पर जाके देखना, शॉर्ट वीडियो में हमने प्रोसेस बताया, उसे जरूर देख लेना। या कोई दिक्कत होता है ना, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इस हेल्पलाइन नंबर में आप लोग कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। 22426, हाँ ये वाला 8 काट देना बच्चों, है ना, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक है, ठीक है, ये 8 काट देना। और बच्चों यहाँ पर जो देख सकते हैं, यहाँ पर 10 डिजिट का नंबर है, इसमें आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो और पूछना डियर कि कैसे कैसे प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है। आपको वीडियो भी भेज दिया जाएगा कि आपको कैसे जुड़ना है, कैसे आप लोग को लाइव क्लासेस में जुड़ना है, कैसे आपको एडमिशन लेना है प्रयास बैच में। और बच्चों जैसे ही आप लोग का क्लास 8 का 9 का स्टार्ट होगा, मतलब खत्म होगा 8 का, और 9th का एग्जाम जैसे खत्म होगा बच्चों, तो फिर आप लोग का यहाँ पर 9th का बैचेज स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है, जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होता है बच्चों 9 का, मतलब कि आप लोग के लिए, तब तक आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, है ना। उसके बाद यार आप लोग का प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगा। अभी प्राइस इसका तो बहुत ही मिनिमम कर दिया गया है बच्चों के लिए, है ना। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए 499 रुपए रखा गया, और ये पूरे साल का। आप लोग सोचते होंगे कि महीना का, नहीं 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 बच्चा, नहीं, पूरे साल का आपको सिर्फ 499 में एडमिशन कराना है ना। और उसके बाद फिर बच्चों आप लोग पूरा साल भर पढ़ते रहो, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होंगे उसका 599 रुपए है, ठीक है। बहुत ही मिनिमम फी रखे हैं बच्चों हम लोग, है ना, ताकि हर गरीब से गरीब बच्चा भी अफोर्ड कर पाए इस सारे चीजों को, है ना। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हम लोगों ने इस प्राइस को दिया है बच्चों, इस ये एडमिशन के लिए बच्चों को किया है। क्यों? क्योंकि हमें देखो, मैं भी झारखंड से बच्चों, और हमें पता है झारखंड के बच्चों के लिए कि क्या क्या करनी चाहिए, है ना, क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं डियर। यहाँ पर हम लोग जो 5 सवाल बचे हुए थे उसे भी हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हाँ, यहां हो गया, मानव में नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है बच्चों? तो याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तल हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, मिट्टी में उलटने और पलटने को पोला काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चों मिट्टी को उलटना पलटना क्या कहते हैं, है ना, जुताई कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं बच्चों? जुताई कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है बच्चों? यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, धूमकेतु, तो तारामंडल इसका हो जाएगा मेरे डियर आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है। हाँ,
सूर्य का सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन है? तो सबसे अधिक दूरी वाला बच्चों नेपच्यून हो जाएगा। और सबसे नजदीक का बात किया जाए तो बृहस्पति हो जाएगा। सबसे मेरे प्यारे बच्चों बड़ा ग्रह की बात किया जाए तो सॉरी बृहस्पति, सबसे नजदीक बुध ग्रह हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह का बात किया जाए तो बृहस्पति हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, गर्म ग्रह है ना, गर्म ग्रह की अगर बात किया जाए बच्चों तो शुक्र ग्रह की बात करना है ना। और यही शुक्र ग्रह को हम लोग बच्चों प्रभात तारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं? प्रभात तारा, है ना बच्चों, प्रभात तारा के नाम से जानते हैं, है ना। मतलब सुबह सुबह अगर हम उठते हैं तो ये भी हमें बच्चों नंगी आंखों से हम इसको देख सकते हैं, कभी कभी दिखता है, ये चीज ध्यान रखिएगा जब आसमान पूरा क्लियर हो तो। अगला देखते हैं कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम क्या है बच्चों? तो कृत्रिम, जो खुद से मानव बनाया जाता है तो वो रेयॉन है बच्चों, रेयॉन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखते हैं, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल गैस में, तो तीनों में? तो तीनों में होता है बच्चों। ध्वनि जो होता है, ध्वनि जो ट्रांसफर होता है बच्चों, ये सभी में होती है ना, ठोस द्रव गैस तीनों में होता है, लेकिन सबसे अधिक किस में होता है? तो ठोस में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं, कौन प्राकृतिक परिघटनाएं नहीं है? भूकंप, चक्रवात, तड़ित, भूसंपर्क। तो बच्चों प्राकृतिक घटना क्या हो जाता है? जो अपने आप होता है, भूकंप भी भाई, है ना, यहाँ पर चक्रवात भी हो जाएगा, तड़ित हो जाएगा। भूसंपर्क मेरे प्यारे बच्चों जो अर्थिंग होता है वो अपने आप नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है बच्चों? यहाँ पर अगर मैं बात करूं, पौधा घर गैस नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस? ठीक है, ऑप्शन दिए गए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पर निम्नलिखित पौधा घर गैस कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मेरे प्यारे बच्चों पौधा घर गैस नहीं है। अगला देखते हैं, वनोन्मूलन का कारण क्या है बच्चों? भवन निर्माण, बिल्कुल सही बात है ना। मतलब वन धीरे धीरे कटते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग। तो इसमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है बच्चों? यहाँ पर आपको बताना है ना, फटाफट। कोयला हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन की मैं बात करूं तो यहाँ पर लकड़ी है ना, लकड़ी जो है ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों सारे महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा लगा तो और सभी चीजें आपको समझ में आया और इसमें कितना आंसर आप लोग कर पा रहे हैं बच्चों, ये भी हमें कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को बच्चों लाइक जरूर करना है और शेयर जरूर करना है ना। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको डियर हर इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल जाएगी, हर इंपॉर्टेंट चीज। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को है ना टेलीग्राम में, है ना, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया डियर, है ना। साथ ही साथ आप लोग को क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सअप ग्रुप, है ना, व्हाट्सअप ग्रुप बच्चों, है ना, व्हाट्सअप ग्रुप जिसका भी नाम है व्हाट्सअप चैनल के नाम से। ठीक है, इसमें बच्चों आप लोग जुड़ जाइएगा, जैकबोर्ड M2 के नाम से है। ठीक है, आप लोग का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं। ठीक है, जितने सोशल मीडिया आप लोग जुड़ जाओ, क्योंकि बच्चों हर अपडेट को आप लोग को मालूम होना चाहिए। पता आप लोग क्या करते हो, पूरा साल भर सोए रहते हो, अपडेट नहीं मिल पाता, जिसके कारण अरे यार हमारे छूट गेलो, हमारी हो गलो, वो हो गलो, एकदम भटकते रह जाते हो बच्चों। तो हर अपडेट पाने के लिए आप सभी चीजों को फॉलो करके मिशन 2 का जरूर रख लेंगे। चलिए, है ना, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोग को 9th का बच्चों बैच स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग एडमिशन भी जितने जल्दी हो सकता है ले लीजिए। कहते हैं ना बच्चों कि शुरू से पढ़ोगे तो अच्छा करोगे, है ना, बाद में करोगे बच्चों तो फिर पछताते रहोगे, है ना। तो पछताना नहीं है, क्योंकि प्राइस जब बढ़ जाएगा बच्चों तो फिर यही कहोगे काश काश, और ये काश वाला बच्चों फिर कुछ नहीं होता है। ठीक है, जिंदगी में कुछ करना है बच्चों तो आपको एक्शन लेना होगा, है ना, एक्शन लेना होगा तभी काम होगा, वरना फिर बच्चों रिएक्शन फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे आप लोगों से। मैं मिशन 2 वाले सर फिर मिलूंगा। धन्यवाद।